आज बात करेंगे पियाजे से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पे बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास प्रभावी रूप से होने के लिए बच्चे को क्या अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शंस हैं प्रत्येक कार्य के लिए पुरस्कार, बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस, सक्रिय अन्वेषण के अवसर या केवल अनुकरण के अवसर। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस में पूछा गया है, सीटेट पेपर सेकंड में 23 जनवरी 2023 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, निगेटिव वाले आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे केवल शब्द दिया गया है और सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये भी जो है आपका बार बार जो है, और पुरस्कार सब हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव निकल कर आ जा रहा है, सक्रिय अन्वेषण की अवसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि। और साथ ही आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है 2 फरवरी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, चूंकि यहाँ पर पियाजे से प्रश्न बने हैं। तो पियाजे जो है किसे मानते हैं, गतिविधि यानी एक्टिविटीज को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। पियाजे के अनुसार जो है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो ऑप्शंस में इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। सक्रिय रूप से वह भागीदारी लेता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें ये प्रश्न जो है 28 जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से कैसी होती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणात्मक रूप से अलग होती है। और यह कब पूछा गया है, 24 जनवरी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैसे निगेटिव अलग करना है, कैसे सोचना है कि गलत कैसे हो, कौन से ऑप्शंस जो है वो गलत है। मात्रात्मक रूप से अलग नहीं करना है, ना ही वयस्कों से निम्न रखना है और ना ही वयस्कों से श्रेष्ठ रखना है। गुणात्मक रूप से अलग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलनीकरण। यानी आप सभी को बता दें यह पेपर किस पेपर में पूछा गया है, सीटेट पेपर फर्स्ट 23 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पे नई जानकारी के अनुसार मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यह देख सकते हैं यह कब पूछा गया है, यह 12 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नई जानकारी, यहाँ पे नई परिस्थितियों के अनुभव को अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। 7 नंबर का बात करेंगे तो आत्मसातीकरण। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे बट उसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा, ये आप सभी को समझना है। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करेंगे पियाजे के अनुसार ज्ञान क्या है, वातावरण में निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है या फिर बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित होता है या जन्मजात होता है। और उसके साथ ही जो है इसका ऑप्शन है कि केवल सब हमेशा निगेटिव होता है। 21 जनवरी 2024 को यह प्रश्न पूछा गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित होता है। सक्रिय शब्द जुड़ गया है इसलिए इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने गुणात्मक रूप से, कितने इनके अलग अलग जो है चरण होते हैं, ये चीज़ पूछा गया। और मैंने पियाजे को इतनी बार आप सभी को पढ़ा दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब पियाजे से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और ये कब पूछा गया है, 14 दिसंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। और इन्होंने 4 जो है स्टेज बताई हैं, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और सबकी एज भी बताई है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 14। अब आप ये सोचेंगे क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखा होगा जो इंद्रियगामक अवस्था है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के जो है चरणों का सही क्रम क्या। अभी जस्ट मैंने ये क्रम भी आप सभी को बताया है। ये कब पूछा गया है, 28 दिसंबर 2022 के प्रश्न में पूछा, एग्जाम पेपर में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले आता है संवेदीगामक अवस्था जिसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना किस अवस्था में विकसित होता है? तो यहाँ पर तार्किक रूप से सोचना, फ्रेंड्स मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कि जब सोचना प्रारंभ करता है और सोचने में परिपक्व हो जाता है तो दो क्वेश्चंस आप सभी के बनते हैं। तो सोचना किस अवस्था में विकसित यानी विकसित हो चुका है की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पर तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है होता अगर ऐसा फ्रेंड्स, तो आपका होता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं 6 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पेपर में बने हैं। कब प्रश्न बना है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, बस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तब होता जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता, तो आंसर होता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर तार्किक रूप से सोचने में की अवस्था में विकसित हो चुका है तो वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संरक्षण की जो अवस्था होती है किस अवस्था में विकसित होती है? तो मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं, उसमें मैंने आप सबको अच्छे से बताया है कि किस एज में कौन कौन सी विशेषताएं देखने के लिए मिलती है और एग्जाम में उससे प्रश्न बनते भी हैं। तो जो संरक्षण का गुण होता है वो आप सभी का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि संरक्षण का जो गुण होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप सभी ने देखा होगा। इसकी एज भी मैंने आप सभी को काफ़ी बार बता दी है, 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है सामान्यतः किस आयु से संबंधित है? और मैंने अभी जस्ट बताया कि 7 से 11 वर्ष जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और ये 21 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। और आप सभी को बता दें इसका जो PDF होगा वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल। निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में विकसित होती है? टेलीग्राम चैनल से ये PDF आप जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही आप ये वीडियो सारी देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में विकसित होती है? तो फ्रेंड्स जो परिवर्तनीयता होती है उसमें विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये कब पूछा गया था? 3 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यदि सभी मनुष्य मछली है और कुछ मछलियाँ बुद्धिमान हैं तो क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? जैसे प्रस्तावात्मक तर्क को हल करने की क्षमता जो होती है वो किस अवस्था में आती है? तो जब मैंने आप सभी को सारी अवस्थाओं की जो विशेषताएं बताई थी उस समय मैंने आप सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि ये जो एज होती है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 से 14 वर्ष तक के बीच की अवस्था होती है। 14 से 15 हो जाती है, कभी कहीं पे 15 भी देखने के लिए मिलता है। इस एज में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें विशेषताएं देखने के लिए मिलती है। 8 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षिका बच्चों को केवल उत्तर बताने के बजाय उन्हें स्वयं खोजने, प्रयोग करने और समस्या का समाधान निकालने के लिए अवसर देती है। यह पियाजे के किस विचार से सबसे अधिक अनुकूल है? ऑप्शंस फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्यों? क्योंकि PYQs में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है सही युग्म है? और मैंने जो आप सभी को बहुत अच्छे से बताया है कि जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी विशेषताएं है उसे मिस मत करिएगा। अगर आप पियाजे पढ़ रहे हैं, पियाजे की थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि उनके जो भी स्टेज वगैरह उन्होंने डिवाइड किया है, 4 स्टेज जो उन्होंने बताए हैं, जो 4 चरण बताए हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको जरूर याद करिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक मानसिक रूप से क्रियाओं को उलटने की जो क्षमता होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। वस्तु स्थायित्व का गुण तो आपका इंद्रियगामक अवस्था, यहाँ पे काल्पनिक जो खेल होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, यानी सब उलटफेर कर दिया है। इसलिए जो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था यानी 4th स्टेज की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो काल्पनिक एवं निगमनात्मक चिंतन जो है इस स्टेज में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार x किसी अज्ञात संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे प्रतीकात्मक क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है और इससे क्या सीखना संभव होता है? ये सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अभी तक देख सकते हैं आपने जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए
है उसमें विशेषताओं से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और यह 21 जनवरी 2024 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बीज गणित एवं कलन विधि जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ पे दिया गया कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किसे संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके फोल्डिंग, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, स्कीमा एंड जेडपीडी। और ये कब पूछा गया है? 29 दिसंबर 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संगठित संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आप सभी को बताया कि मस्तिष्क में ज्ञान को संगठित जो संरचना बन जाता है। जब आप देखेंगे कोई बच्चा होता है किसी भी वस्तु या किसी चित्र को देखकर उसके मस्तिष्क में जो संरचना बना लेता है वही स्कीमा होता है। और स्कीमा किससे जुड़े हुए? वो पियाजे से। कहीं भी अगर ऑप्शन में स्कीमा शब्द किसने दिया है? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे उसके साथ वॉटसन, कोई भी दिया था, उसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पियाजे का दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह 10 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की मूल निर्माण इकाइयाँ क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कीमास। और स्कीमास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और तरीका थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिल रहा है, बट क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को सेम देखने के लिए मिलता है। 9 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एक बच्चा घोड़े को देखकर उसे बहुत बड़ा कुत्ता कहता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण, संरक्षण, वस्तुस्थायित्व, विलंबित अनुकरण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। और आत्मसातीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। 21 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 होगा, जहाँ पे प्रश्न पूछा कि एक शिशु गोल वस्तु पकड़ते समय हाथ की स्थिति को चौकोर वस्तु पकड़ने के लिए बदलता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन समायोजन, अनुबंधन, अंतर्व्यय शक्ति, स्कीमा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। और यह कब पूछा गया है? 11 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार जीव जैविक रूप से क्रमादेशित परिवर्तनों के प्रकट होने को क्या कहा जाता है? संतुलनीकरण या अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक संचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज में है, जिसको मैंने एक दो क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ पे दिया गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में कौन सा कथन सही है? चरणों को कभी भी छोड़ा जा सकता है, या चरण निष्क्रिय क्रम में आते हैं, या प्रत्येक बच्चे के क्रम में अलग होता है, या चरणों का कोई क्रम नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा जो चरण होते हैं वो निश्चित रूप से जो होते हैं वह क्रम में आते हैं। जो इनके चरण होते हैं वो क्रम में आते हैं। हमने आपके इसके क्रम भी मैंने आप सभी को बता दिया है। इनके क्रम जो मैंने बताया, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इनके 4 चरण इन्होंने बताए हैं। ठीक है, और यह 30 जनवरी 2023 का प्रश्न पूछा गया है। पियाजे के अनुसार बच्चे मुख्यतः अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए किस प्रकार आगे बढ़ते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर्यावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके, केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है और पुरस्कार शब्द नेगेटिव है और केवल शब्द नेगेटिव। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर निकल कर आ जा रहा है पर्यावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके। 5 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप सभी का नहीं ले रही हूँ। कहने का ये मतलब है कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप सभी के एग्जाम के टाइम में आप सभी को कितना कम समय मिलता है, कोशिश करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रही हूँ। आप चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी को PYQ से हेल्प मिल सके और आगे भी आप अच्छे से तैयारी कर सके। पियाजे के अनुसार भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा विचार जो होती है वो भाषा से पहले आती है। किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। लेकिन भाषा का महत्व किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। ये बात आपको पता होना चाहिए। 4 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार के भाषण से किस प्रकार के भाषण की ओर होता है? ऑप्शन है निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिक, अहम केंद्रिता और सामाजिक
सिख अहम केंद्रितता। इस ये देख सकते हैं 4 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया और इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी निजी से सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एक मिनट फ्रेंड्स, अहम केंद्रित से सामाजिक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडिंग, यहाँ पे अहम केंद्रित से सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में एक प्रमुख आलोचना क्या है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उन्होंने संस्कृति और समाज को महत्व दिया है, को महत्व नहीं दिया, क्योंकि आलोचना की बात की गई है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पियाजे की बात की जा रही है। वाइगोत्स्की ने संस्कृति और समाज को महत्व दिया है। यहाँ पे एक बात आप सभी को क्लियर कर दूँ, वाइगोत्स्की जी जो है, वाइगोत्स्की वैज्ञानिक हैं जिनकी आप थ्योरी पढ़ते हैं, इन्होंने संस्कृति और समाज शब्द को महत्व दिया, लेकिन इन्होंने महत्व नहीं दिया, इसलिए इनकी आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 2023 को ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की, कोई भी मिस्टेक हो गई उसको मैंने भी करेक्शन करके आप सभी को बता दिया है। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाएगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये वीडियोज डेली आप सभी को नाइट इस समय इवनिंग में 8 तारीख को 8 बजे, सॉरी फ्रेंड 8 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी, 8 PM पे, ठीक है।